और अब बात फतेहपुर की, जहां पर एक शख्स के दिमाग में सोते जागते उठते बैठते सिर्फ सांप ही घूमता रहता है। 7 बार उसको सांप काट चुका है, ऐसा वो दावा करा, और दावा उसका यह है कि अब 8वीं बार भी उसको सांप ने काट लिया है। आखिर क्या है ये पूरी कहानी, इस विकास नाम के शख्स की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सपने में आया सांप, बंदे को सब कुछ बताया और फिर काट लिया। 1-2 बार नहीं, पूरे 8 बार। यानी सांप के सीरियल काटने की यह कहानी कोई सीरियल की स्टोरी नहीं, बल्कि हकीकत है। उस लड़के की बताई गई हकीकत जो इन दिनों खूब चर्चाओं में है। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले विकास द्विवेदी हैं। फिल्मों में जो नहीं होता, इनका दावा है कि वो इनके साथ हो रहा है। कहानी क्या है, कैसे आगे बढ़ रही है, कितनी हकीकत, कितना फसाना है, ये सब कुछ जानेंगे, समझेंगे और आपको भी समझाएंगे। लेकिन पहले विकास को सुनते हैं ताकि स्टोरी थोड़ी रिकैप हो जाए। सपने में यही आया है कि जब तीसरी बार सांप ने काटा था तब सपना आया था कि हम आपको 9 बार काटेंगे, तो 6 बार काट चुका है, 3 बार अभी और काटेगा। तो 9वीं बार में क्या दावा किया? 9वीं बार में यह दावा किया है कि जब काटेंगे तो आपको कोई दैवी शक्ति या डॉक्टर कोई भी कुछ भी नहीं बचा सकता, हम अपने साथ आपको ले जाएंगे। विकास की बातों में कितनी सच्चाई है पता नहीं, मगर ये दावा इतना रोचक है कि हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दे रहा है। क्योंकि इस लड़के के मुताबिक सांप जैसे इनका अपॉइंटमेंट लेकर आता है और काट के चला जाता है, जैसे गिनती पूरी करनी हो। 7 बार पहले काटने का दावा हो चुका है। अस्पताल से लेकर मामला सीएमओ तक जा पहुंचा है और तभी 8वीं बार भी विकास ने सांप से काटने का दावा कर दिया। जब वो राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में था, जहां सांप के डर से शरण लेने गया था और वहीं उसे सांप ने डस लिया। लेकिन बार बार ये होता कैसे है? 2 जून को पहली बार उसने अटैक किया, दूसरे फिर सैटरडे को उसको लाइटरिंग में काटा। इसके बाद फिर सैटरडे आया तो उसकी मामी लेने आई, तो फिर उसने तैयार हो रहा था, वही 5:30 की टाइम था शाम को, तो कपड़े पहन रहा था तो रूम के अंदर उसको काटा। फिर चौथी बार फिर आके उसको नहीं मौसी के यहाँ भेज दिया। डॉक्टरों ने सलाह दिया कि इसको बाहर ले जाइए और किसी रिलेशन में रखो, शायद बचाव हो जाए इसका। तो वहाँ मौसी के यहाँ राधा नगर में रखा, तो वहाँ भी उसको शुक्र के दिन 10:30 बजे काटा उसको, हाँ 12:30 बजे काटा। विकास के घर वालों को लगता है कि कहीं 9वीं बार काटने वाला दावा सच ना हो जाए, क्योंकि बार बार सांप आता है और काट के चला जाता है। विकास का कहना तो यही है। उन्हें 3 बार सांप काटने के बाद एक सपना आया था। ये विकास कह रहे हैं कि सपने में सांप ने कहा कि वो 8 बार डसेगा और 9वीं बार उसकी मौत हो जाएगी, यानी विकास की। विकास के इस दावे को कुछ लोग सच मानते हैं तो कुछ लोग इसे सिरे से खारिज करते आए हैं। इसी की पड़ताल के लिए हम विकास के घर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पहुंचे। वहां क्या पता चला वो इस रिपोर्ट में आप समझिए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जहां हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक ही युवक को 7 बार अलग अलग हफ्ते में एक सांप ने डसा है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर और उसी घर में जहां विकास दुबे को पहली बार सांप ने डसा था। ये वही जगह है जहां पर वो अपनी चारपाई, ये देखिए सामने मौजूद है, हटा रहा था, जिस दौरान उसको पहली बार सांप ने डसा था। कारण कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन हाँ इतना वो बताता है कि काटने के पहले हमारी बाईं आंख जो है फड़कने लगती है और 2-3 घंटे बाद हमको समझ में आता है कि अब कुछ होने वाला है। इतने में ही थोड़ी देर बाद ये बेड लेट जाता है, सब लोग उसकी देख रेख करते हैं और किसी को नहीं दिखाई देता और सर पा के काट के चला जाता है। परिजन को डर है तो विकास द्विवेदी भी अपनी जान के दुश्मन बने सांप से छुटकारा पाने के लिए 11 दिनों से राजस्थान में मौजूद मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में शरण लिए हुए था। यहाँ उसने बालाजी से अर्जी लगाकर जिद्दी सांप से बचाने की प्रार्थना की ताकि इस अनहोनी से छुटकारा पाया जा सके। विकास ने कहा था कि सांप ने सपने में आकर कहा है कि वो उसे 20 जुलाई को 8वीं बार काटेगा, लेकिन उस दिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इससे विकास और उसके परिजनों ने बालाजी की कृपा मानी, लेकिन परिजनों का दावा है कि सोमवार को शाम करीब 7:30 बजे एक बार फिर
सांप ने विकास को काट लिया। जिस वक्त सांप ने काटा तब विकास बालाजी की आरती में था, लेकिन उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया। विकास के इन तमाम दावों को एक्सपर्ट स्नैक फोबिया बता रहे हैं। जहाँ जो जांच कर रहे हैं वास्तव में ये सांप काट रहा है क्या, एक दूसरी की जहाँ जांच हो रहा है डॉक्टर भी कॉम्पिटेंट है कि नहीं, और सही ढंग से उस सांप काटे का इलाज जानते भी है कि नहीं, वो भी है। क्योंकि ये थोड़ा असर वाली बात लग रही है। एक ही आदमी को एक फिक्स डे में हर शनिवार को कोई काटे सांप और उसके बाद उसी एक हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो और ठीक हो जाए एक दिन के बाद, तो ये थोड़ा सा असर वाली। फतेहपुर सीएमओ ने भी दावा किया है कि जांच के बाद पता चला है कि विकास को स्नैक फोबिया है, यानी उसे लगता है कि सांप ने काटा है। असल में ऐसा है नहीं, और इसी पर रिपोर्ट बना दी। मगर विकास और उसका परिवार रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस मामले में प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। इस कहानी में कौन सच्चा है और कौन भ्रमित, अभी तक तो क्लियर नहीं है। मगर मामला ऐसा है कि 90 बार वाली थ्योरी अब अंजाम की ओर है, कहीं अनहोनी सच ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बजट के खिलाफ नामबंद हुआ इंडिया गठबंधन। आज सदन में होगा जोरदार हंगामा। इंडिया ब्लॉक के नेता बजट के विरोध में संसद मार्च करेंगे और संसद के अंदर प्रदर्शन भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 48 लाख करोड़ का बजट किया पेश। पीएम ने वित्त मंत्री और उनकी टीम को दी बधाई। बोले आर्थिक विकास को मिलेगी रफ्तार, गांव गरीब किसानों को समर्पित बजट। बिहार और आंध्र प्रदेश को मिली खास सौगात। बिहार को 26,000 करोड़ तो आंध्र के लिए 15,000 करोड़ का पैकेज। नीतीश ने कहा पीएम का धन्यवाद। चंद्रबाबू बोले जो राज्य वेंटिलेटर पर थे उन्हें मिली ऑक्सीजन। गृह मंत्री अमित शाह ने बजट को बताया विकसित भारत के निर्माण का दस्तावेज। कहा पूर्वोदय योजना से राज्यों का होगा विकास। योगी बोले आत्मनिर्भर बजट अमृतकाल का संकल्प होगा पूरा। आम बजट के विरोध में आज संसद मार्च करेंगे विपक्षी नेता। केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा कुर्सी बचाने वाला है बजट, विकसित भारत नहीं आम आदमी पर घोपा खंजर। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा बजट की सराहना करते नजर आए और कहा कि एक अच्छा बजट है, हमने पहले कभी इतना अच्छा बजट नहीं देखा था। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने बजट को लेकर कहा भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है बजट, हम बजट के खिलाफ संसद के बाहर करेंगे प्रदर्शन, संसद के अंदर भी अपनी आवाज को करेंगे बुलंद। उधर बजट में अनदेखी पर तमिलनाडु सीएम स्टालिन नाराज। कहा केंद्रीय बजट को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे, नीति आयोग की बैठक में भी नहीं जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बजट को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा क्रांतिकारी बजट आया है, अंतरात्मा में झांकने के बदले दूसरों को अंगुली दिखाने से विपक्ष को लाभ नहीं होने वाला, विपक्ष की संकीर्ण विचारधारा। बजट को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान। कहा आम बजट विकसित भारत के निर्माण में एक नया अध्याय लिखेगा। रेलवे को मिले बजट को लेकर अश्वनी वैष्णव ने कहा बजट में रेलवे को एक बूस्ट मिला है। इस बार के बजट में 2,62,000 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है, जिसमें 1,08,000 करोड़ रेलवे में सेफ्टी को लेकर दिया गया है। बजट को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का केंद्र पर निशाना। कहा 40,000 करोड़ रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं और बदले में इस राज्य से कितना ले रहे हैं। बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ा फैसला। नए टैक्स स्लैब में 3 लाख तक की आय टैक्स फ्री होगी। 3 से 7 लाख तक की आय पर 5% टैक्स। स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़कर 75,000 हुई। सर्विस टैक्स में बदलाव से आम आदमी को राहत। सोना, चांदी, कपड़े, जूते और कैंसर की दवाई होंगी सस्ती। मोबाइल चार्जर पर भी 15% कस्टम ड्यूटी घटी। हवाई सेवा हुई महंगी। मोदी 3.0 सरकार में रोजगार के खुले नए द्वार। 30 लाख युवाओं को नौकरी। 500 टॉप कंपनियों में पेड इंटर्नशिप का ऐलान हुआ। पहली जॉब पर 15,000 रुपए देगी सरकार। मुद्रा लोन की लिमिट हुई 20 लाख रुपए। बजट में किसानों के लिए खुला घोषणाओं का पिटारा। कृषि क्षेत्र के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कृषि में आपको बता दें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने पर जोर दिया गया। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की भी योजना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट को बताया विकसित भारत के निर्माण का दस्तावेज। बोले ये देशवासियों के विकास का बजट, आत्मनिर्भर बजट से अमृतकाल का संकल्प होगा पूरा।
अमृतसर सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठिया हुआ गिरफ्तार, मोबाइल, आईडी कार्ड और विदेशी करेंसी इसके पास से बरामद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़, जवानों ने पूरे इलाके को घेरा, करीब 6 आतंकियों के छिपे होने की खबर। हिजबुल के नार्को टेरर सिस्टम के खिलाफ ईडी को मिली बड़ी कामयाबी, जम्मू से 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार, नार्को आतंकवाद मॉड्यूल को संचालित करने का आरोप, पूछताछ में जुटी पुलिस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूट्यूबर एल्विश यादव की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ईडी ने एल्विश यादव से की 9 घंटे पूछताछ, लखनऊ में दफ्तर में अधिकारियों ने किए सवाल जवाब। उधर बिहार की नीतीश सरकार पेपर लीक के खिलाफ सख्त, पेपर लीक पर 10 साल की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना, आज विधानसभा में पेश होगा ये बिल। नीट की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, परीक्षा दोबारा कराने से किया साफ इनकार, कहा पर्याप्त सबूत नहीं कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया, पूरी परीक्षा रद्द करना उचित नहीं। नीट यूजी काउंसलिंग आज से होगी शुरू, 3 राउंड में होंगी काउंसलिंग, उसके बाद एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी होगा। नीट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सरकार ने किया स्वागत, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा विपक्ष को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत की तीखी प्रतिक्रिया, कहा क्या कोर्ट पर कोई दबाव है, सुप्रीम कोर्ट को पता होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है, एक आखिरी आशा की किरण सुप्रीम कोर्ट ही था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा परीक्षा में पेपर लीक की बात आई तो पवित्रता कहां रह गई, पेपर लीक हुआ है, लोग पकड़े गए हैं। इंडी गठबंधन की बैठक में आपने उठाया अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य का मुद्दा, आपने अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य पर संयुक्त बयान जारी करने की मांग भी उठाई। संजय सिंह ने कहा अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 50 के नीचे खतरनाक स्तर पर चला गया है। आज और कल भारी बारिश की चेतावनी जारी, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में होगी भारी बारिश। इंडी आपको बता दें, दरअसल ये जो भविष्यवाणी है मौसम विभाग की तरफ से की गई है। दिल्ली में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी जारी, मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। गुजरात, मुंबई समेत देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश से बुरे हालात, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने द्वारका में बाढ़ का किया हवाई सर्वे, नुकसान का लिया जायजा। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई, भारतीय सेना बचाव अभियान में जुटी, पिछले 2 हफ्तों में लगातार भारी बारिश की वजह से कई जगह भूस्खलन के मामले आए सामने। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मंदिर के पास मुहर्रम के जुलूस में सर तन से जुदा करने के नारे लगाने का वीडियो हुआ वायरल, एक नामजद समेत 40 अज्ञात लोगों पर दर्ज एफआईआर, आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस। बलिया में रोहित पांडे हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन, मुख्य आरोपी रोहित यादव के घर चला बुलडोजर, पुलिस ने 2 आरोपियों अंकित यादव और ओम प्रकाश यादव को किया गिरफ्तार। रोहित पांडे हत्याकांड मामले में 6 नामजद आरोपियों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित, गैंगस्टर और एनएसए के तहत की जा रही है कार्रवाई। बहराइच में मगरमच्छ ने बनाया युवक को निवाला, 18 घंटे बाद नदी में मिला शत विक्षत शव, गांव में दहशत। रायबरेली में रहस्य में ढंग से लापता 2 भाइयों को पुलिस ने बरामद किया, कोतवाली पुलिस ने 6 घंटे में दोनों को किया बरामद। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश की वजह से बड़ा हादसा हुआ, भरभराकर गिरी 3 मंजिला इमारत, 2 से 3 लोगों के फंसे होने की आशंका, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। बिहार के दानापुर में तेज रफ्तार का कहर, दीघा एप्स एलिवेटेड पुल पर डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बाइक, हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों को तेज रफ्तार बाइक ने रौंदा, हादसे में 1 की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी, हरिद्वार से गंगाजल लेकर दिल्ली जा रहे थे। गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं प्रकाश हत्याकांड का आरोपी मुठभेड़ में गोली लगने से जख्मी, मुख्य आरोपी उदयभान उर्फ ललन सिंह भी फरार। सपा नेता हत्याकांड के मुख्य आरोपी बीजेपी सभासद के घर पर चला बुलडोजर, आत्मसमर्पण न करने पर पुलिस ने की यह कार्रवाई। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवान की गोली लगने से मौत, बैरक में संदिग्ध परिस्थितियों में सर में गोली लगने से जवान की मौत, मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। लखनऊ में झाड़ फूंक के नाम पर घरों में चोरी करने वाले को पुलिस ने धर दबोचा, नशीली दवा खिलाकर चोरी की वारदात को दिया करता था अंजाम।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में साधुओं के भेष में घूम रहे लुटेरे जेवर दोगुने करने का लालच देकर महिला को बेहोश कर लूटे गहने। सीसीटीवी में दोनों साधु हुए कैद, पुलिस कर रही मामले की छानबीन। बदायूं में संदिग्ध हालात में 6 साल के मासूम की मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजस्थान के भीलवाड़ा में एसीबी का बड़ा एक्शन, परिवहन विभाग से जुड़े कर्मी चढ़े एसीबी के हत्थे। भीलवाड़ा अजमेर हाईवे पर अवैध वसूली करते इंस्पेक्टर समेत 5 परिवहन कर्मियों को धर दबोचा गया। सीतापुर में ग्राम प्रधान की दबंगई का मामला है सामने। चुनावी रंजिश में ग्राम प्रधान और उसके साथियों ने घर में घुसकर महिलाओं से की मारपीट, पुलिस मामले की कर रही